My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में छात्रों में अनुशासन कैसा होता था या अनुशासन कैसे स्थापित किया जाता था, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ द वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम और डिसिप्लिन ऑफ द वैदिक इरा एजुकेशन सिस्टम। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो अनुशासन होता था वह किस प्रकार का होता था, कैसा होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अनुशासन की बात करें तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि छात्रों को वैदिक काल में कठोर अनुशासन में रहना होता था। तो छात्रों को कठोर अनुशासन का पालन वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में करना पड़ता था। जो कठोर अनुशासन की बात हम लोग कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके उपरांत यह निकल कर आएगा कि कठोर अनुशासन तो था लेकिन बल था आत्म अनुशासन पर, अर्थात छात्रों का आत्म अनुशासन पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर, आत्म संयम पर बहुत ही अधिक बल हुआ करता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कठोर अनुशासन तो था ही, लेकिन जो कठोर अनुशासन था उस कठोर अनुशासन में सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन पर बहुत ही अधिक बल दिया गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो डिसिप्लिन होता था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, उसमें छात्रों को अपने आप से संयमित होने पर बल रहता था, अर्थात छात्रों के लिए अत्यधिक संयम से रहना, नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा नियंत्रण में रहना आवश्यक था। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि कठोर अनुशासन से प्राय है आत्म अनुशासन से, और आत्म अनुशासन के लिए कहा गया है कि छात्रों को कैसे रहना चाहिए, अत्यधिक संयम से रहना चाहिए, अपने ऊपर संयम या काबू रखना चाहिए। जो भी नियम कानून गुरुकुल के हैं या संस्था के हैं उन नियम और कानून का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ छात्रों को ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया जाता था। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा नियंत्रण में रहने पर बल दिया जाता था। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम लोग अनुशासन की बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को, छात्रों को जो है अत्यधिक संयम से रहना होता था, नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और साथ ही साथ नियंत्रण में रहना आवश्यक होता था। अब यदि हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन की, अनुशासन की, तो अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संयम से रहना होता था। ध्यान दीजिए, जो डिसिप्लिन होता था या अनुशासन होता था उसमें बल जो होता था वो शारीरिक अनुशासन पर होता था, फिजिकल डिसिप्लिन पर होता था, मेंटल डिसिप्लिन या मानसिक अनुशासन पर होता था, और उन सभी के साथ साथ आत्मिक संयम पर भी बल रहता था डिसिप्लिन में या अनुशासन में, अर्थात आत्मिक संयम अर्थात अपने ऊपर कंट्रोल करने पर बल रहता था, शारीरिक संयम पर बल रहता था और मानसिक संयम पर भी बल रहता था। चलिए इनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शारीरिक संयम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शारीरिक संयम से अभिप्राय है
शरीर पर नियंत्रण रखना। तो शारीरिक संयम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना होता था। अर्थात शारीरिक संयम में देखिए तो सबसे पहले जो बात कही गई वो है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत जो होता था वो विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। किसी भी प्रकार का श्रृंगार न करने के लिए कहा जाता था। श्रृंगार करना जो है निषेध होता था। उसी के साथ साथ सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना भी मना होता था गुरुकुलकालीन शिक्षा प्रणाली में। और साथ ही साथ नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलने पर बल था। तो नृत्य और संगीत में विद्यार्थी को रुचि नहीं लेना था, ये ऐसा अनुशासन रखा गया था। और शारीरिक संयम आपको रखना होता था। किसी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जुआ या अन्य खेलों को जो जुए जैसा ही हो, जिसमें जुए जैसी बुराई हो, उनको खेलने पर पाबंदी हुआ करती थी। और साथ ही साथ विद्यार्थियों प्रत्येक छात्र को गाय को न मारने, झूठ न बोलने और चुगली न करने आदि जो वो सभी शारीरिक संयम में आते थे। इस तरह हम लोग शारीरिक संयम की बात करते हैं तो शारीरिक संयम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय को न मारना, झूठ न बोलना व चुगली न करना आदि आते हैं। और ये सभी ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे बॉडी से, शरीर से रिलेटेड है। तो इसलिए ये सब इन सभी को शारीरिक संयम के अंतर्गत रखा गया। और यह अपेक्षा की जाती थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कि विद्यार्थी या छात्र जो है अपने ऊपर शारीरिक संयम रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है द नेक्स्ट वन इज मानसिक संयम। और मानसिक संयम की हम लोग बात करते हैं तो मानसिक संयम के अंतर्गत इंद्रिय निग्रह पर बल होता था। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, इंद्रिय निग्रह से अभिप्राय क्या है? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश करने पर बल होता था। अर्थात हमारी इंद्रियां जो हैं वे भटके ना। जब इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा तो हम अनुशासित रहेंगे और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मानसिक संयम के अंतर्गत इंद्रिय निग्रह पर बल होता था, सत्य बोलने पर, अहिंसा का पालन करने पर बल होता था। और साथ ही साथ अस्तेय की बात की गई। अस्तेय अर्थात किसी भी प्रकार की चोरी न करने पर बल। छात्र किसी प्रकार की कोई भी चोरी न करे। और साथ ही साथ विद्यार्थियों अपरिग्रह पर बल भी था। अर्थात अपरिग्रह से अभिप्राय है कि आवश्यकता से अधिक दान न लेना या आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने पास न रखने से प्राय अपिग्रह से। और साथ ही साथ इसमें ब्रह्मचर्य के नियम के पालन पर भी बहुत ही अधिक जोर था। तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन छात्रों को करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ विद्यार्थियों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, काम पर नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, लोभ पर नियंत्रण होना चाहिए, मोह पर नियंत्रण होना चाहिए। और मद, किसी भी प्रकार की मद से दूर रहने के ऊपर जो है छात्रों के ऊपर बल था कि छात्र जो है वो मानसिक संयम के अंतर्गत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से ये दान नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करेंगे और काम, क्रोध, लोभ, मोह व मद से दूर रहेंगे। ये सभी मानसिक संयम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी के उपरांत विद्यार्थियों यदि हम लोग अगला बात करते हैं तो नेक्स्ट वन इज आत्मिक संयम है। आत्मिक संयम से तात्पर्य जो है वो आत्मा पर नियंत्रण से होता है। जो हमारा आत्मा है उस पर, उसके पे नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण से अभिप्राय जो है आत्मिक संयम से होता है। और इसमें जो है शिष्य जो है वो अपने अंतर्मन से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं को अनुशासित रखता है। अर्थात ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जा रही है। जो छात्र है, शिष्य है, वो अपने अंतर्मन से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को अनुशासित रखता है। अर्थात शारीरिक रूप से अनुशासित रहने के लिए, मानसिक रूप से अनुशासित रहने के लिए आत्मिक रूप से अनुशासित रहना या आत्मिक संयम का होना अनिवार्य है। जब व्यक्ति या बालक आत्मिक रूप से संयम में रहेगा, आत्मिक रूप से अनुशासित रहेगा, तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वयं को अनुशासित रख सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल में शिष्यों द्वारा
गुरुओं के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाने लगा था। ध्यान दीजिए, यदि हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में शिष्य जो होते थे, छात्र जो होते थे, उनको जो है गुरुओं के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों का पालन करना होता था। अर्थात यदि छात्र या शिष्य जो है गुरुकुल के गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं और गुरुकुल के जो भी नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यह कहा जाएगा कि छात्र या विद्यार्थी जो है अनुशासन में है। अर्थात यह इसको अनुशासन के अंतर्गत रखा जाएगा। और सारे जितने प्रकार के अनुशासन है कि हम लोग बात कर रहे हैं, वे सभी क्या है, कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुशासन का पालन न करने पर कुछ विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। तो ध्यान दीजिए कि अनुशासन का पालन करना, जो विद्यालय के जो डेली रूटीन्स होते थे, गुरुकुल के जो डेली रूटीन्स होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, उन सभी का पालन करना अनिवार्य होता था। और अगर ऐसी कभी परिस्थिति, विशेष परिस्थिति आ जाती थी जब विद्यार्थी या छात्र जो अनुशासन के नियमों का पालन नहीं करते थे, तब ऐसे छात्रों को विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड देने का भी प्रावधान हुआ करता था। शारीरिक दंड देना भी स्वीकृत था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो आज की क्लास रही, आज की कक्षा रही, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने चर्चा करना चाहा डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में। और अनुशासन में हम लोगों ने देखा कि छात्रों का जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था, लेकिन जो भी अनुशासन था वो सभी सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन पर बल देता था। छात्रों को संयमित रहना होता था। छात्रों को कहा गया कि विद्यार्थी जो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से रहेंगे। और शारीरिक संयम क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया, मानसिक संयम क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया, आत्मिक संयम क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया प्रिय विद्यार्थियों। और तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन की व्यवस्था कैसी होती थी इसके बारे में चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।